हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3 करेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले क्लास में प्रैक्टिस नंबर 2 क्लियर हो गया था। आज पूरा प्रयास करेंगे पी वाई क्यू का प्रैक्टिस नंबर 3 का जितना पी वाई क्यू होगा पूरा सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्यास कितना दिया है? 1/2। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका आधा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। ओके, यहाँ पे मान रखेंगे, कितना हो जाएगा? 3π इंटू आर का मान 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3π/4 चौके 16। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, जब मिनट की सुई की बात करता है तो मिनट की सुई एक मिनट में कह रहा है, यहाँ एक मिनट में 6 अंश का कोण बनाता है। जब 6 अंश का कोण बनाएगा तो क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा है, फार्मूला होता है θ/360 गुणे πr²। ओके, मान रखोगे 6/360 गुणे πr²। सभी ऑप्शन जो है πr² के रूप में है, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार में होगा? 6 × 36, 1/ कितना हो जाएगा? 60 πr²। तो कितना हो जाएगा? πr²/60। तो ये ऑप्शन देख लो किसमें सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? यदि किसी त्रिभुज में कोण C = 90 अंश, कोण tan A = 1/3 है तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान होगा। तो ये तो फार्मूला है आपका। ये फार्मूला किसका बनता है? sin A प्लस B का। C का मान पता है, यहाँ से A का मान निकालेंगे। अगर tan A = 1/3 है तो tan में 1/3 कितने अंश का मान होता है? 30 अंश का। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश। यहाँ पे हमको कौन सा कोण पता है? C। तो B, A पता चल गया, यहाँ पे B पता कर लेते हैं। तो हमको पता है फार्मूला क्या होता है? A + B + C = 180 अंश। इसमें C और A मान रख के B निकाल लो तो कितना? 90 + 30 120। तो B बराबर हो जाएगा 180 - 120 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 60 अंश। अब इसमें रखेंगे sin 30 + 60 कितना हो जाएगा आपका? sin 90। sin 90 अंश का मान कितना होता है? 1। यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 1, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन, sec A + tan A दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin A का मान ज्ञात करना है आपको। तो इसको साइन कास में बदल लो, sec A + tan A को। तो बदलेंगे 1/cos A प्लस sin A/cos A। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1 - sin A। हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो 1 + sin A/cos A, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin A। इसका गुणा करेंगे तो अंश में इसका गुणा हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में दिख रहा है आपको A + B, दूसरे ब्रैकेट में A - B, A² - B²।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, और ऊपर फार्मूला बन रहा है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए अपान सॉरी कॉस ए, एक कॉस काट दोगे तो बचेगा आपका क्या, कॉस ए। यही आंसर है। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन क्या है आपका, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। चित्र में, चित्र तो मैंने बनाया ही नहीं, कोई बात नहीं, चित्र बना लेते हैं। चित्र में क्या कर रहा है, त्रिभुज ODC समरूप है किसके, त्रिभुज OBA के। यदि कोण क्या दिया है आपका, BOC बराबर कितना है 125 अंश और COD कितना दिया है 70 अंश। तो OAB का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका O हो गया, OBC, ODC, ODC, फिर इधर कितना दिया है OBC, O, इसको C बना लो, इसको BDA, OBC कितना है 125 अंश, COD 70 अंश। BOC 125 अंश, COD 170 अंश। ठीक है, ये वो भी पूछ रहा है COD, यहाँ पे लगता है गलत है, तब CDO होना चाहिए था, CDO, ये कोड होगा आपका 70 अंश। आपसे पूछ रहा है क्या, AOB का पूछ रहा है, तो कोड AOB कितना हो जाएगा, AOB ये वाला कोड पूछ रहा है। ये लाइन 180 अंश का कोड बनाएगी, 180 में से 125 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 125, 10 में से 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, कितना आ रहा है आपका 55 अंश। ऑप्शन क्या है आपका ए। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डी। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तिकर होता है। अब इसमें मान रख के d का मान निकालो, कितना आ रहा है भाई, बी स्क्वायर का मान कितना दिया है -5, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू सी भी कितना दिया है 4, 25 माइनस 4 चौके 16 दूनी 32, माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका 5 5 2 7, -7 आ रहा है। अगर -7 आता है तो d का मान 0 से क्या है, छोटा है। d का मान क्या है, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा होता है तो मूल कैसा होता है, काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या कह रहा है, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला आपको पढ़े होंगे, क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। देख लो इसमें से कौन सा सही बन रहा है आपका, -x का गुणांक मतलब -5 बटे x स्क्वायर का गुणांक कौन सा है 3, यही आपका ऑप्शन है। अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण 2x प्लस ay बराबर a1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है। जब किसी भी रैखिक युग्म में जब दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया हो, अगर उसमें कोई हल नहीं कहता है तो उसके लिए क्या बनता है आपका प्रतिबंध, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2।
इसमें से पूरा मान उठा कर रख लो, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 मान रखोगे तो कितना हो जाएगा 2/3 इक्वल टू A बटे ये माइनस में है -5 नॉट इक्वल टू 1/7। तो इसको तो लेंगे नहीं, इन दोनों को ही लेना पड़ेगा A का मान निकालने के लिए। ठीक, अब यहां से A का मान निकाल लो, इसका उड़ा इधर कर लो, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 -10 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहां से A निकल गया, A बराबर कितना आ गया -10/3। कौन सा ऑप्शन सही है -10/3। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 9 4 9 14 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं भाई, समांतर श्रेणी कह रहा है तो इसका प्रथम पद क्या है 4 है, इसका डी निकाल लेते हैं। देखो प्रथम पद A बराबर 4, ओके, इसका डिफरेंट निकालो डी क्या आएगा 9 में से 4 गया 5, T2 - T1 से निकालेंगे 5 आ जाएगा आपका। ओके, अब क्या कर रहा है अंतिम पद L बराबर कितना दिया है 254। ओके, अब कह रहा है तुमसे 10 अंत से nवां पद, अंत से nवां पद L -1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला आपका। अब देखो L का मान कितना दिया है 254 -10 - 1 इंटू 5, तो 254 -9 गुणे 5 254 -45 9 × 5 = 45, माइनस कर लो इसको, तो 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा आपका 9, यहाँ कितना बचेगा 0 209। ऑप्शन देखो कौन सा सही है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक वृत्त है, किसी भी कह रहा है ना व्यास के सिरों, अगर इसमें व्यास खींच लो, ये व्यास है, इस पे स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं 2, इससे ज्यादा हम कहीं पर भी नहीं खींच सकते। अगर एक वृत्त लेकर के ऐसे अगर व्यास लेंगे तो इस तरह से भी कितना खींच सकते हैं 2, इसमें कितना होगा आपका 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा। 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो 52 तो फिक्स रहता है, आएगा ही आएगा। शेष 2 दिन बचते हैं आपके, 2 दिन में कह रहा है कि रविवार होने की प्रोबेबिलिटी, सप्ताह कितने होते हैं 7, तो 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 7, ये हो गया। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगा, ये रूट में कितना है 25 है, बाहर निकालोगे 5, परिमेय संख्या है। ये रूट में 81 है, बाहर निकालोगे 9 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। 5/3, 5 में 3 का भाग करेंगे, पूरा पूरा डिविजिबल है, ये भी परिमेय संख्या है। 5 प्लस रूट में 3, ये डिविजिबल नहीं है, ये इसका रूट से बाहर निकालोगे तो दशमलव में आता रहेगा, इसलिए क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। आगे कह रहा है 13वां क्वेश्चन, 2 3 5 7 6 8 10 13 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। अगर ये सीक्वेंस में नहीं है तो पहले सीक्वेंस में लगाते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं इसको। 2 3 5 6 7 8 10 13, इसको गिन लेते हैं, इसमें कितने पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर कितना हो गया हमारा 8। इसमें माध्यिका पूछ रहा है, अगर ये सम संख्या है तो इसके लिए फार्मूला होता है माध्यिका का, माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद प्लस
n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। चलो इसके जगह 8 रखेंगे, 8/2 कितना आ जाएगा 4, तो चौथा पद प्लस 4 1 5 हो जाएगा, पांचवा पद बटे कितना हो जाएगा आपका 2। अब चौथा पद देखो इसमें कौन सा है, 1 2 3 4 6 है, पांचवा पद कौन सा है 7, 6 और 7, तो 6 + 7 बटे 2, ये कितना हो जाएगा योग इसका 13, 13/2 भाग करोगे 6 दशमलव कितना आ जाएगा आपका 5, 6.5। अगला क्या है आपका, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन पूछ रहा है आपसे। अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, r = 2 हो गया। पाइप की लंबाई मतलब h 20 सेंटीमीटर है आपका। पाइप है तो बेलन के आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन बराबर πr² h। आंसर देख लो, सभी आंसर आपके पाई में दिए गए हैं, तो पाई को कुछ नहीं करेंगे, पाई इंटू, तो r का मान कितना दिया है 2, यहाँ स्क्वायर है तो 2 दूना 4 गुणे 20 कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 80 पाई। देख लो ऑप्शन में 80 पाई। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बिंदु 7 - 3 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। y अक्ष से दूरी पूछ रहा है आपसे, ठीक। अगर चतुर्थांश बनाओगे, अब ये बिंदु देख लो कि कहाँ 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 पर होगा, x का मान कितना है 7 है, y का मान कितना है -3 है, ये 7 इधर आएगा कहीं और y कितना होगा -3 इधर कहीं आएगा। किस अक्ष पे पूछ रहा है आपसे, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो y अक्ष से यहाँ है, y अक्ष से दूरी इसकी कितनी है 7, कितनी है आपका 7। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, यदि PE = 0.05 तो PE बार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी दिया है, न होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। फार्मूला क्या होता है, न होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 - 0.05 माइनस करोगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.95, क्योंकि एक में से माइनस कर दोगे 0.05, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC, तो पूछ रहा है आपसे AD बराबर क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज बना लो, क्या हो जाएगा आपका ABC, लंब है ये D आपका। समबाहु त्रिभुज है तो इसके सभी साइड बराबर होंगे, ये भी A, यहां से यहां तक भी A होगा, लेकिन ये इस पे लंब है मतलब BC को हाफ कर रहा है, तो A बाई कितना हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है क्या AD बराबर क्या होगा, ये वाला साइड पूछ रहा है, तो ये 90 अंश के कोण पे है, तो इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होगा आपका AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो DC का स्क्वायर। अब AC का मान दिया है इसमें कितना, A का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस A/2 मतलब A²/4, ये AD निकालना है आपको, तो ये इधर आ जाएगा, तो A² माइनस A²/4 बराबर AD का स्क्वायर। इसका इसमें एलसीएम ले लोगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3A²/4 AD का स्क्वायर। AD² बराबर कितना हो जाएगा आपका 3A²। यहाँ पे गलत, यहाँ पे कितना होगा बाई
4 होगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। 3/4 सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, सी डी ठीक तो है, सी डी का स्क्वायर। एक की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 3/4 सी डी का स्क्वायर कितना है, सी डी यही है आपका। सी डी 3a²/4, ए डी बराबर हमारा निकल रहा है 3a²/4। ए स्क्वायर बराबर कितना है, ये तो ये स्क्वायर ये पूरा है, यहाँ तक तो क्लियर है। ए स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, इसका हाफ करोगे 3/4 सी डी, सी डी इतना मुझे निकालना है। ओके सही तो है यार, ये तो सी डी होगा ना, ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी सही है। तो 3 × a²/4 बराबर ए डी का स्क्वायर। ठीक, ए डी का स्क्वायर निकालना है तो a²/4, तो इसको हम लिख सकते हैं a/2 का स्क्वायर। a/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग सी डी, तो 3 सी डी का स्क्वायर, यहाँ 4 नहीं रहेगा, ये सही है ऑप्शन आपका। ओके अगला क्वेश्चन, यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो रूट में m² + n² का मान होगा, ये पूछ रहा है आपसे। चलो m बराबर 5 है, इस m का मान इसमें रख दो, n बराबर निकल जाएगा आपका 5 + 7, 7 5 कितना हो जाएगा आपका 12। m का मान ऑलरेडी दिया है 5, इसमें रख दीजिए अब आप। रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस n का मान 12 है, 12 का स्क्वायर रखोगे 144, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 169, बाहर निकालो क्या हो जाएगा आपका 13। ऑप्शन क्या है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 1/3, संख्या ले लो, संख्या x, इसका 1/3 किसके बराबर है, 21 के बराबर है 21। x का मान निकालोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 6 कितना हो जाएगा आपका 63। ये आपका क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, एक गोले की त्रिज्या, यहाँ रहेगा, त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ठीक, चलो देख लेते हैं। अब गोले की बात कर रहा है तो हम इसको r1 बराबर r मान लें, और r2 बराबर कह रहा है इसका दोगुना हो जा रहा है 2r हो जा रहा है। ओके, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, अगर इसका निकालेंगे तो 4πr², इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4π, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4r²। ओके, इसको हल करोगे 4 चौके 16 πr²। अब हमको प्रतिशत निकालना है इसका, प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंट निकालने, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है इसमें 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है, πr² बटे जो शुरू में था, जो पहले था उसको नीचे लिख लेंगे, πr² गुणे कितना होता है 100। ठीक, सॉरी 100%, काट दो इसको, ये पूरा कट गया, 12/4 गुणे 100, इसको काटोगे कितनी बार में कटेगा आपका 25, गुणा कर दीजिए इसमें, 12 × 25 = 60, 80 लगा 6, 12 दूनी 24, 6
30, कितना प्रतिशत? 300%। ठीक, आज हम लोगों ने पूरा PYQ सॉल्व कर लिया है। कल इसका जो थियरी का पोर्शन होगा कल इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। ऑल द बेस्ट।